नमस्कार बच्चों, हिंदी पीडिया चैनल में एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन। आज हम बात करेंगे काव्यखंड क्षितिज पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड पाठ 9 कबीर की साखियां एवं शबद। शबद को पद भी कहते हैं। तो इसके आज हम सभी प्रश्न अभ्यास करेंगे। प्रश्न अभ्यास के बारे में बात करेंगे कि प्रश्न अभ्यास क्या होता है। तो आइए प्रश्न अभ्यास की बात करते हैं। पहले साखियां जो है, इनकी कुछ साखियां यहाँ दी गई हैं जिनको ध्यान से पढ़ लेना है, तब इसके प्रश्नों को अच्छे से कर पाएंगे। मान सरोवर सुभर जल हंसा केलि कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनत न जाही। प्रेमी ढूढ़त मैं फिरो प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। इसी तरह से हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झख मार। पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दुह के निकट न जाई। काबा फिर काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जीम। ऊंचे कुल क्या जनमिया जे करनी ऊंच न होई, सुवरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। कबीरा साधु निंदा सोई। इस तरह से हमने जो अभी साखियां पढ़ी हैं, इसी तरह शब्द पढ़ना है। मोको कहो ढूढ़े बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना कावे कैलाश में, ना तो कोने क्रियाकर्म में नहीं योग बैराग में, खोजी होए तो तुरत मिलियों पल भर की तलाश में। इस तरह से कबीर कहते हैं कि पल भर तलाशने से ही हम मिल जाते हैं। भगवान कहते हैं पल भर के तलाशने से ही हम मिल जाते हैं। कहो कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। दूसरे पद की बात करें तो जिसमें कबीर ने कहा है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी समय उड़ानी माया रही न बाधी रे। हित चित की दो थून ही गिरानी मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छान पर घर ऊपर कुबध का भांडा फूटा। जोग जुगत कर संतो बांधी निर्चूचुए न पाड़ी, निर्चूचुए न पाड़ी। कूड़ कपट काया का निकस्या हरि की गति जब जानी, आधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरि जन भीना। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम खीना। इस तरह से कबीर ने इन पदों में अर्थात शब्द में जो बताया है, इनसे जुड़े हुए सब प्रश्न अभ्यास हम सभी करेंगे। सबसे पहले साखियों से आए प्रश्न अभ्यास की बात करते हैं। प्रश्न 1 है, मान सरोवर से कवि का क्या आशय है। जो मान सरोवर से कवि का आशय है, तो मान सरोवर सुभर जल हंसा केल कराए। मान सरोवर से सुबह का क्या मतलब कवि का क्या आशय है। तो कवि का आशय जो है एक पवित्र सरोवर है। मान सरोवर से कवि का आशय है एक पवित्र सरोवर जिसमें हंस विहार करते हैं, हंस रहते हैं, खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, तैरते हैं, हंस विहार करते हैं, ऐसे है पवित्र मन या मानस। पवित्र मन या मानस। इसी तरह से दूसरा अर्थ हो गया पवित्र मन या मानस। दूसरे प्रश्न की बात करें, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। क्या कसौटी बताई है सच्चे प्रेमी की। तो कवि ने सच्चे प्रेमी की कसौटी बताई है कि उसका मन विकारों से दूर तथा पवित्र होता है। इस पवित्रता का असर मिलने वाले पर, इस पवित्रता का असर मिलने वाले पर, प्रेमी से प्रेमी मिले मिलने वाले पर पड़ता है। ऐसे प्रेमी से मिलने पर मन की पवित्रता और सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। मन की पवित्रता बढ़ती है और पाप नष्ट हो जाते हैं। मन की पवित्रता बढ़ती है और पाप नष्ट हो जाते हैं। इस तरह से आप कह सकते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं,
तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है, किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इस दोहे में कवि कबीरदास जी ने, कवि कौन, कबीरदास जी ने अनुभव से प्राप्त आध्यात्मिक ज्ञान को महत्व दिया है, अनुभव से प्राप्त आध्यात्मिक ज्ञान को महत्व दिया है। उन्होंने इसी संदर्भ में कहा है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ भया न पंडित कोय, पोथी पढ़ पढ़ कर जग मर गया है लेकिन पंडित कोई नहीं हो पाया। ढाई आखर प्रेम का भया सो पंडित होए, जिसने अनुभव जनित आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, अनुभव से ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वही पंडित है, वही विद्वान है। इस तरह से चौथे प्रश्न की बात करें, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है, सच्चा संत कौन कहलाता है, तो कबीर जी कहते हैं कि इस संसार में सच्चा संत वही है जो जाति धर्म संप्रदाय आदि के भेदभाव से दूर है, तर्क वितर्क बैर विरोध और राम रहीम की भावना से दूर है, सच्ची भक्ति करता है। ऐसा व्यक्ति ही सच्चा संत होता है जो सदैव परोपकार की भावना रखता है, जो सदैव परोपकार की भावना रखता है। इसी तरह से किसी कवि ने कहा है कि फल, जो वृक्ष होते हैं स्वयं फल नहीं खाते, नदियां स्वयं का पानी नहीं पीती, इसी तरह से जो है सच्चे संत लोग स्वयं के लिए कुछ नहीं करते, परमार्थ की सेवा के लिए करते हैं। पांचवें प्रश्न की बात करें, अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं, छोटी मानसिकताओं की ओर संकेत किया है, किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है, तो लिखेंगे अंतिम दो दोहों में कबीर ने निम्नलिखित संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। क्या संकीर्णताएं हैं? अपने अपने मत को श्रेष्ठ मानने की संकीर्णता और दूसरे धर्म की निंदा करने की संकीर्णता। सभी कहते हैं कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है और वह धर्म श्रेष्ठ नहीं है, ऐसा नहीं है, सभी धर्म श्रेष्ठ हैं, सभी धर्म महान हैं, बस धर्म में अनुभव जनित ज्ञान होना चाहिए। ऊंचे कुल के अहंकार में जीने की संकीर्णता, ऊंचे कुल में जो जन्म लेते हैं सोचते हैं हम बहुत बड़े पंडित हो गए हैं, ऊंचे कुल क्या जन्मिया, तो ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई पंडित नहीं होता। पंडित अर्थात पढ़ लिख कर ज्ञान प्राप्त करने से, अनुभव प्राप्त करने से पंडित होता है, ज्ञानी होता है। कबीरदास जी का कहना है कि ढाई आखर प्रेम का पढ़ा सो पंडित होए, जो अनुभव से ज्ञान प्राप्त कर लेता है वही विद्वान है, वही पंडित है, उसी की समाज में श्रेष्ठता है, अन्य की नहीं। इसी तरह से किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से, तर्क सहित उत्तर दीजिए। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कर्म से होती है, कुल से नहीं, कुल से बिल्कुल नहीं। कोई व्यक्ति यदि ऊंचे कुल में जन्म लेकर बुरे कर्म करता है तो वह निंदनीय होता है। इसके विपरीत यदि साधारण परिवार में जन्म लेकर कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो समाज में श्रेष्ठ बन जाता है, आदरणीय बन जाता है। जैसे सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास और अनेकानेक ऋषि मुनि साधारण से परिवार में जन्मे पर अच्छे कर्मों से श्रेष्ठ और आदरणीय बन गए। इसके विपरीत कंस, दुर्योधन, रावण आदि ऐसे श्रेष्ठ परिवार में जन्म लेने के बाद भी बुरे कर्म से निंदनीय बन गए, निंदनीय कहे गए। तो सातवें प्रश्न की बात करते हैं कि काव्य संदौर स्पष्ट कीजिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूखन दे झकमार। अर्थात जो विद्वान होते हैं, जो श्रेष्ठ होते हैं, वो छोटे मोटे लोगों पर ध्यान नहीं देते, किसी की निंदा पर ध्यान नहीं देते, अपने कर्म को करते हुए आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार से एक हाथी जाता है, अगर कुत्ते भौंकते हैं हाथी को कोई असर नहीं पड़ता, कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी अपनी मस्त गति से चाल चलते हुए आगे बढ़ता रहता है, प्रगति करता रहता है। उसी तरह से हमें भी करना चाहिए।
कवि ने एक सशक्त चित्र उपस्थित किया है। सहज साधक मस्ती से हाथी पर चढ़े हुए जा रहे हैं और संसार भर के कुत्ते अर्थात बुरा कहने वाले भौंक भौंक कर शांत हो रहे हैं, परंतु वे हाथी का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं। यह चित्र निंदकों पर व्यंग है, जो निंदा करते हैं उन पर व्यंग किया गया है और साधकों के लिए प्रेरणा है। जो अच्छे कर्म करते हैं उनके लिए यह प्रेरणा है। इसी तरह अगर देखें, इसमें सांग रूपक अलंकार का कुशलतापूर्वक प्रयोग किया गया है। कौन सा अलंकार? सांग रूपक अलंकार। ज्ञान रूपी हाथी, सहज साधना रूपी दुलीचा, निंदक संसार रूपी स्वान, निंदा रूपी भौंकना। झक मार मुहावरे का सुंदर प्रयोग। झक मार, झक मछली को कहते हैं, झक मारना मछली मारना। जैसे हम तालाब में जाते हैं, तालाब के पास जाते हैं, जहाँ पानी रहता है वहाँ जाते हैं और उसमें कटिया डालते हैं और बैठे रहते हैं, पता नहीं कब मछली आएगी कि नहीं। सुबह से शाम हो जाती है, कभी कभी सुबह से शाम हो जाती है, फिर भी कोई मछली हमारे कटिया में नहीं आती और हम झक मारे बैठे रहते हैं। तभी से यह उक्ति प्रसिद्ध हो गई कि झक मारना अर्थात बेफजूल का काम करना, अर्थात बिना अर्थ का काम करना। इस तरह से स्वान रूप संसार है एक सशक्त उपमा है। स्वान रूप संसार है उपमा अलंकार। स्वान के रूप में, उपमा अलंकार के रूप में उपमेय और उपमान का तुल्यता की गई है। यह सशक्त उपमा है। अब आते हैं शब्द के प्रश्नों पर। शब्द के प्रश्न 8वां है, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। तो इसका उत्तर इस तरह से आप कर सकते हैं कि मनुष्य अपने धर्म संप्रदाय और सोच विचार के अनुसार ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश जैसे पूजा स्थलों और धार्मिक स्थानों पर खोजता है। ईश्वर को पाने के लिए कुछ लोग योग साधना करते हैं, तो कुछ लोग सांसारिकता से दूर होकर सन्यासी बैरागी बन जाते हैं और इन क्रियाओं के माध्यम से ईश्वर को पाने का प्रयास करते हैं, तब भी ईश्वर को नहीं प्राप्त करते। इसी तरह से जो सरल और स्वभाव से, सच्चे मन से ईश्वर को खोजता है, उसे ईश्वर तुरंत मिल जाते हैं। इसी तरह से 9वें प्रश्न की बात करते हैं। कबीर ने ईश्वर प्राप्त के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। कबीर ने ईश्वर प्राप्त के लिए प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। उनके अनुसार ईश्वर न तो मंदिर में है, न मस्जिद में, न काबा में, न कैलाश में, आदि तीर्थ यात्रा में वह न कर्मकांड करने में मिलता है, न योग साधना से, न बैरागी बनने से। ये सब ऊपरी दिखावे हैं, ढोंग हैं, आडंबर हैं, इनसे ईश्वर नहीं मिलता है। ईश्वर सच्चे मन से आराधना करने से, सच्ची आराधना करने से ईश्वर प्राप्त होता है। ईश्वर सहज और सरल विचारों में वास करता है। इनमें मन लगाना व्यर्थ है, ईश्वर में मन लगाना व्यर्थ है। कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है। कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है, तो इसके उत्तर में हम सभी लिख सकते हैं। कबीर का मानना था कि ईश्वर घट घट में समाया है, वह प्राणी की हर सांस में समाया हुआ है, उसका वास प्राणी के मन में ही है। अर्थात इस संसार में जितने भी कण हैं, हर जगह ईश्वर का वास है। कबीर का ईश्वर हर कण कण में विद्यमान है। कबीर का ईश्वर किसी एक मूर्ति में, किसी एक मस्जिद में, किसी एक मंदिर में नहीं है, अर्थात कण कण में है। कबीर का ईश्वर असीमित है, सीमित नहीं है, असीमित है। जो भी वस्तुएं आपको दिखाई पड़ती हैं, जो भी संसार में वस्तुएं हैं, सब जगह कबीर का ईश्वर है। इसीलिए कबीर ने अपने ईश्वर को निर्गुण और निराकार भी बताया है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आधी से क्यों की है। कबीर ने ज्ञान की तुलना सामान्य हवा से न करके आधी से क्यों की है, तो इसके उत्तर में लिख सकते हैं।
कबीर के अनुसार जब प्रभु का ज्ञान आवेश होता है तो उसका प्रभाव चमत्कारी होता है, उससे पूरी जीवन शैली बदल जाती है, सांसारिक बंधन पूरी तरह कट जाते हैं। यह परिवर्तन धीरे धीरे नहीं होता बल्कि एकाएक होता है। यह परिवर्तन एकाएक होता है और पूरे वेग से होता है। इसलिए उसकी तुलना सामान्य हवा से न करके आंधी से की है, आंधी से की है। ज्ञान की आंधी भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? इस प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे, ज्ञान की आंधी आने से भक्त के जीवन पर अनेक प्रभाव पड़ते हैं। जैसे पहला प्रभाव क्या पड़ता है? भक्त के मन पर छाया अज्ञानता का भ्रम दूर हो जाता है। सबसे पहले क्या होता है? भ्रम दूर होता है। फिर क्या होता है? भक्त के मन का कूड़ा करकट अर्थात लोभ और लालच निकल जाता है। लोभ और लालच आदि निकल जाते हैं। फिर क्या होता है? मन में प्रभु भक्ति का भाव जगता है, प्रभु की भक्ति का भाव जग जाता है। फिर क्या होता है? जीवन भक्ति के आनंद में डूब जाता है। भक्त का जीवन भक्ति के आनंद में डूब जाता है, रम जाता है, लीन हो जाता है। इस तरह से 13वें प्रश्न की बात करते हैं। भाव स्पष्ट कीजिए। हित चित्त की द्वय थून ही गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, आंधी पीछे जो जल बूठा। आंधी के पीछे जब जल की बारिश हुई, प्रेम हरिजन भीगा, प्रेम हरिजन भीना। इस तरह से इसका भाव इस तरह से बता सकते हैं कि ईश्वरीय ज्ञान हो जाने के बाद, प्रभु की भक्ति हो जाने के बाद प्रेम के आनंद की वर्षा हुई। उस आनंद में भक्त का हृदय पूरी तरह से सन गया, सरोबोर हो गया, लीन हो गया, अर्थात भर गया, परिपूर्ण हो गया। इस तरह से कह सकते हैं। रचना और अव्यक्ति का यह प्रश्न है। रचना और अव्यक्त से यह प्रश्न है। संकलित साखियां और पदों के आधार पर कबीर के धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। तो इसके विचार प्रकाश डालने के लिए लिखेंगे, पाठ में संकलित साखियों से ज्ञात होता है कि कबीर समाज में फैले जाति धर्म के झगड़े, ऊंचे नीचे विचारों से, ऊंच नीच की भावनाओं से, मनुष्य का हिंदू और मुसलमान में विभाजन आदि से मुक्त समाज देखना चाहते हैं। वे हिंदू मुसलमान के रूप में राम रहीम के प्रति कट्टरता के घोर विरोधी थे। वे समाज में सांप्रदायिक सद्भाव देखना चाहते हैं। कबीर चाहते हैं कि समाज को कुरीतियों से मुक्ति मिले। इसके अलावा उन्होंने ऊंचे कुल में जन्म लेने के बजाय साधारण कुल में जन्म लेकर अच्छे कार्य करने को श्रेयस्कर माना है, श्रेष्ठ माना है। भाषा अध्ययन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। पखा पखी, अनत, जोग, जुगति, वैराग, निरपक्ष। इसके इस तरह से तत्सम रूप होंगे। पखा पखी पक्ष विपक्ष, वाद विवादी, वादी और प्रतिवादी, पक्ष विपक्ष, इस तरह से कहेंगे। अनत अन्यत्र, अनत अन्यत्र, अनंत, जोग योग, जुगति का होगा युक्ति, तत्सम क्या होगा? युक्ति। वैराग का होगा वैराग्य और निरपक्ष का होगा निष्पक्ष, निष्पक्ष। इस तरह से तत्सम होंगे। तो बच्चों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप इस वीडियो को देख पाएं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।